हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। और स्टॉक में एक हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। और जो हमारा स्टॉक का पुराना वाला रेजिस्टेंस लेवल था, स्टॉक वहां जाकर के हमारा सपोर्ट लिया और अब स्टॉक में जो है फिर से एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आज का जो लो बना है ये अब अपना मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अब हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, पर हमें एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि स्टॉक जब तक लो बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, हमें वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्योंकि स्टॉक ने लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया। और ये जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं, ये हमारा जो पुराने लेवल होते हैं हाई लो के, वही हमारे बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया और यहाँ पे लो बनाया। फिर स्टॉक जो है यहाँ पर हमारा लो बनाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इस लो के ऊपर लो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमारा यही जो है लो सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि स्टॉक का जो लास्ट का जो लो बना है, ये अब हमारे लिए सपोर्ट लेवल का या स्टॉप लॉस का काम करेगा। एक बात। दूसरी बात, स्टॉक में जब ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टॉक में आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है। और अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को टेस्ट करेगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। पर उससे पहले यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी जो स्टॉक को नीचे को लेकर के आ गई थी। तो ये जो लेवल था हमारा 21 रुपए का था। तो पहला जो टारगेट आप लेकर के चलेंगे, 21 रुपए का लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर हमारा इस लेवल को टेस्ट करके नीचे की तरफ आएगा और फिर स्टॉक हमारा इस लो के ऊपर लो बनाए तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाएगा, तो देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक पहला लेवल बता दिया है। दूसरे अगर हम टारगेट की बात करें तो ये हमारा जो अभी लेटेस्ट का हाई बना, ये अब इसका बाद का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस बता दिया, सपोर्ट लेवल बता दिए। अब यहाँ पर ट्रेंड को भी बता देते हैं कि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, जब स्टॉक हमारा 6 रुपए के आसपास था। और उसके बाद से स्टॉक हमारा लगातार ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट में, तो मंथली चार्ट में क्या होगा कि स्टॉक हमारा जो पुराना वाला हाई लेवल है उस स्टॉक के पास जरूर आएगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो लेवल है हमारा, यहाँ पर जो स्टॉक ने लो बनाया था ये 24 रुपए 55 पैसे का था। तो इस लेवल को टेस्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई बना हुआ था 26 रुपए के आसपास का। तो ये अब आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा। पर स्टॉक ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है इस मंथ में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अगर इस लो को तोड़ेगा तो हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। और उस केस में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई बना है 15 रुपए 95 पैसा, ये अब अपना सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो मंथली चार्ट और 200 डेज के मूविंग एवरेज को जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर एक मंथ की कैंडल ग्रीन बनी और हाई ब्रेकआउट हुआ। इस मंथ में भी हाई तो ब्रेकआउट हुआ, पर क्लोजिंग अपनी नीचे की तरफ बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल बनी है ये बहुत बड़ी बनी है और स्टॉक अभी इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। इस बात का हमेशा से आपको जिगर रखने चलना पड़ेगा। और अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गिरावट जरूर आएगी। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक में यहाँ पर जो लोग पहले से बाय करके बैठे हुए थे वो लोग अब अपना शेयर को कोस्ट टू कोस्ट प्राइस में निकाल रहे होंगे, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।